नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। वाशिंगटन डीसी में एस जयशंकर ने ट्रंप प्रशासन के साथ बैक टू बैक बैठकें करने के बाद एजेंडा तय कर दिया है और धड़ाधड़ एक्शन नजर आने लगा है। दुनिया को बर्बाद करने के खेल के सबसे बड़े सरगना चीन की गर्दन तो मरोड़ी ही जा रही है। यूनुस की पीठ पर भी कोड़े बरसने शुरू हो गए हैं। गठजोड़ का दूसरा बड़ा सरगना यानी बाइडेन प्रशासन की पहले ही विदाई हो चुकी है। आज का शो बहुत दिलचस्प है, अंत तक बने रहें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। बांग्लादेश पर अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया है। बांग्लादेश के और दूसरे तमाम देशों के जो आपराधिक एलिमेंट हैं उन्हें खोज खोज करके अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से निकाला जा रहा। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट है कि कई दर्जन अपराधियों को पकड़ा गया है, इसमें से 4 बांग्लादेशी हैं। बांग्ला अखबार प्रथम आलो की भी रिपोर्ट यही है। और इन आपराधिक घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को न्यूयॉर्क जैसे शहर से पकड़ा गया। ये 4 हैं। इन्हें अमेरिका के उस बड़े क्रैकडाउन के तहत पकड़ा गया है जो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। इस तरह के और भी अपराधी पकड़े गए हैं जिन पे हत्या, अपहरण और रेप जैसे आरोप हैं। मुंबई हो या न्यूयॉर्क, घुसपैठियों के अपराध बिल्कुल एक जैसे दिख रहे दोस्तों। अभी हाल ही में मुंबई में सैफ अली खान के घर में भी एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया था। उसका कारनामा जानते ही होंगे। इस घटना से पहले सैफ जैसे तमाम लोग भारत में इधर 10 सालों से एक अलग ही धारा बहने का रोना रोते रहे और बिगड़ते माहौल का ठीकरा मौजूदा राजनीति पर फोड़ते रहे। लेकिन सैफ का दुर्भाग्य देखिए, शिकारियों को बचाने वाला ही शिकार बन गया। ओबामा राज की वजह से अमेरिका में भी इसी तरह के लोग थे और बाइडेन की विदाई के बाद अब जब ट्रंप ने एक्शन शुरू कर दिया तो वे बेनकाब हो गए, वे नजर आने लगे हैं, वे पकड़े जाने लगे हैं। जो 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ में सामने आया है। पिछले कुछ एपिसोड में यह बात करने की कोशिश की गई थी आपके साथ कि बाइडेन प्रशासन और चीन के बीच एक गठजोड़ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश इस गठजोड़ के छोटे प्यादे हैं। ट्रंप आते ही इनकी कमर तोड़ना शुरू कर देंगे। प्यादों पर नहीं बल्कि सीधे सरगना पर प्रहार किया जाएगा। ऐसा पिछले एपिसोड में बात हुई थी दोस्तों। साफ दिख रहा कि बांग्लादेश के लिए ट्रंप अब एक बड़ी आफत का नाम बन चुके हैं। आपको शायद मालूम ही होगा कि ट्रंप प्रशासन ने पहले दिन जो फैसले लिए हैं उसमें वीजा से जुड़ा एक मामला भी था, जिसके तहत अमेरिका ने कुछ देशों को विशेष स्क्रीनिंग के दायरे में रखा है। क्या यह अब भी बताने की जरूरत है कि विशेष स्क्रीनिंग का तमगा हासिल करने वाले वो देश कौन कौन होंगे? अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर अब शहबाज शरीफ की भी पतलून खोली जा सकती है। अमेरिका की तरफ से ये सारे एक्शन दोस्तों जयशंकर के साथ ट्रंप प्रशासन की कई बैठकों के बाद शुरू हुआ। इस जयशंकर ने कल यानी बुधवार की रात वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने बैठकों में जो कुछ अमेरिका के साथ तय हुआ, बातचीत हुई, उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर को पहली कतार में बिठाए जाने को लेकर के भी सवाल पूछा गया, जो कि भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जयशंकर ने इसे मोदी के दूत के साथ हमेशा होने वाला अच्छा व्यवहार बताया। जयशंकर ने बैठकों को लेकर कहा, ट्रंप भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। क्वाड के मकसद को आगे बढ़ाने और भारत के साथ क्वाड की गतिविधियों को तेज करना चाहते हैं। दोस्तों, क्वाड चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का मोर्चा है। चीजें युद्ध स्तर पर जारी हैं और उसका नतीजा भी निकल के सामने आ रहा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि H-1B वीजा जारी रहेगा। पिछले साल दोस्तों अमेरिका ने 2,80,000 H-1B वीजा दिया था, जिसमें से भारत को करीब करीब 2 लाख वीजा मिले थे। भारत के साथ बैठकों का, जो अमेरिका की बैठकें हुई हैं, उनका सबसे बड़ा नतीजा यह भी निकल के सामने आ रहा कि अगले महीने नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन डीसी जा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि इस बैठक के लिए भारत और अमेरिका दोनों के राजनयिक तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह भारत को लेकर ट्रंप का
दुनिया को दूसरा बड़ा संदेश होगा। पहला संदेश उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को पहली कतार में जगह देकर दी, जिसे लेकर जयशंकर ने कहा कि मोदी के दूत के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। साफ नजर आ रहा कि अमेरिका के लिए भारत की अहमियत क्या है। एक तरह से ट्रंप प्रशासन ने भारत को ग्लोबल साउथ का अगुवा मान लिया और अब इस रीजन में भारत चाहता था, अमेरिका ट्रंप करने को तैयार है। मतलब भारत जो चाहता था अमेरिका और ट्रंप उसको करने के लिए तैयार है। अमेरिका भारत के साथ एक भरोसेमंद साझीदार के रूप में काम करना चाहता है, यह साफ साफ दिख रहा। आप कहेंगे क्यों, कैसे? अगर ट्रंप के फैसलों, भारत के साथ ट्रंप प्रशासन की डीलिंग के पीछे के बैकग्राउंडर को और आगे पीछे की तमाम दूसरी चीजों को देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कनाडा को लेकर भारत अमेरिका का विचार एक जैसा है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष में भी भारत और अमेरिका का विचार, भारत और ट्रंप का विचार एक जैसा है। भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन की जंग रुके, ट्रंप भी ऐसा ही चाहते हैं और इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि भारत के चैनल से चीजों को ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसा लग रहा कि रूस को राजी करने का जिम्मा ट्रंप ने शायद भारत को सौंपा है। ट्रंप को ब्रिक्स की कुछ योजनाओं से जरूर ऐतराज है, जिसमें डी-डॉलराइजेशन के लिए ब्रिक्स की कोई संभावित मुद्रा लाने की बात की जा रही थी या ऐसी चर्चाएं हैं। असल में चीन चाहता है कि ब्रिक्स देशों की एक मुद्रा हो, मगर भारत ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोशिशों को खारिज किया है। चीन ब्रिक्स के मंच को ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं। ट्रंप पुतिन की दोस्ती में जाहिर है कि पुतिन भी ऐसा नहीं चाहेंगे। गठजोड़ के विक्टिम खुद पुतिन भी हैं। दूसरा, चीन के रूस के साथ विवाद भी हैं और रूस चीन को हमेशा ही संदिग्ध रूप से देखते आया है। पुतिन नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते कि वह ट्रंप के खिलाफ चीन का हथियार बन जाए। तो इस बात की बहुत हद तक गुंजाइश है कि पुतिन, मोदी, ट्रंप मिलके कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे रूस यूक्रेन जंग को लेकर। हालांकि जिनपिंग ऐसा नहीं चाहता। वह भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत को सीमा पर उलझाना चाहता है। चीन पाकिस्तान में भारत के धोबी पाट के दर्द को, जो धोबी पाट से मिला था, अभी तक कराह रहा है। भारत के साथ ट्रंप प्रशासन की बैठकों के बाद चीन इतना घबरा गया है कि एक दिन पहले ही जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुतिन से बात की है। बताने की जरूरत नहीं कि बातचीत का एजेंडा क्या रहा होगा। ट्रंप के फैसलों को देखें तो मीटिंग का एजेंडा साफ हो जाता है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर सीधे 10% का टैरिफ लगाया है और इतना ही नहीं, चीन मैक्सिको के रास्ते का इस्तेमाल करके चालाक बनने की कोशिश में था। ट्रंप ने मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको में कई चीनी प्रोडक्शन प्लांट हैं जहां बने सामान अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए जाते हैं। क्वाड की जो बैठक हुई है वह सिर्फ और सिर्फ चीन को काबू करने के लिए है और अब मोदी के वाशिंगटन जाने की खबरें हैं। कहां तो ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगाने की बात कही थी, H-1B वीजा खत्म करने की बात की थी और चीजें बिल्कुल इसके उलट हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने प्रोटोकॉल बदलकर भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साफ दिख रहा कि मोदी ट्रंप चीन का गला दबोचने की तैयारी में है और स्वाभाविक रूप से जिनपिंग डरा हुआ है। एक और चीज आपको बताऊं, जिस दिन ट्रंप का शपथ ग्रहण चल रहा था, चीन ने बांग्लादेश को 10 साल की छूट दे दी। सिर्फ इसलिए कर्ज से छूट दी और सिर्फ इसलिए दी कि बांग्लादेश का वह भारत के खिलाफ मनचाहा इस्तेमाल कर सके। चीन का एक दूसरा प्यादा पाकिस्तान पहले ही तालिबानों और बलूचों से अपने अंदर ही घिरा हुआ है और पेंटागन से चीनी हमदर्द माइक मिली की बर्खास्तगी से लेकर टिकटॉक पर कब्जा करने की ट्रंप की योजनाएं साफ करती हैं कि अमेरिका चीन का कितना बुरा हाल करेगा और अमेरिका की यही जरूरत भारत के साथ ट्रंप के रिश्तों को और मजबूत बना रही है। चीन की दिक्कत दोस्तों यह भी है कि ट्रंप की कैबिनेट में ज्यादातर लोग चीन के धुर विरोधी हैं। यूनुस को बाइडेन के बाद जिनपिंग के रूप में बाप बदलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
ट्रंप मोदी ने पूरे गठजोड़ को निपटाने का प्लान बना लिया है और चीन को इसलिए भी मदद नहीं मिलेगी रूस से या किसी और से, क्योंकि बांग्लादेश में रूस की रूपपुर परमाणु योजना को लेकर यूनुस के फैसले से पुतिन खार खाए बैठे हैं। पुतिन वैसे भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। शो कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।